हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा और आज है डे 5। मैं एसएससी स्टेनोग्राफर प्रिपरेशन की तैयारी कर रही हूँ गाइस। तो अब पहले से तबीयत थोड़ी बेटर लग रही है, इसलिए आज फाइनली मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है फ्रेंड। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने एसएससी स्टेनोग्राफी की प्रिपरेशन बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट की है। मैंने पहले कभी शॉर्ट हैंड नहीं पढ़ी, इसलिए जो भी सीख रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आप सबको भी बताती जाऊँगी। आगे भी जो भी सीखूंगी दोस्तों, सब आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैंने स्टेनोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया है और साथ में न्यू नोटबुक भी बनाई है। ये डायरी है, मतलब ये रखी हुई थी तो मैंने इसी पर बनाना स्टार्ट कर दिया। और इस चैप्टर में मैंने पहला चैप्टर है ही, मतलब हमारा कॉन्सोनेंट है दोस्तों। तो मैंने कॉन्सोनेंट से स्टार्ट किया है। तो कॉन्सोनेंट टोटल 24 होते हैं और जैसे हम लोग ए से लेकर जेड तक पढ़ते हैं उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें भी जो भी हम लोग सीखेंगे वो सब जो सीखने के तरीके हैं वो सब स्ट्रोक्स कहलाते हैं फ्रेंड। शॉर्ट हैंड में जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्ट्रेट स्ट्रोक्स और दूसरा होता है कर्व स्ट्रोक्स। तो जो पहला स्ट्रेट स्ट्रोक्स होता है उसमें पी, बी, टी, डी और के, जी आदि आते हैं, और जो कर्व स्ट्रोक होते हैं उसमें आते हैं एफ, यू, एम, एन। कुछ अपवाद भी होते हैं जैसे डब्ल्यू, वाई, एच। ये अब हम बात करेंगे स्ट्रोक्स ऑफ स्टेनोग्राफी। स्ट्रोक्स ऑफ स्टेनोग्राफी तो ये टोटल होते हैं 24, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको कि 24 होते हैं। तो मैं 24 पूरा नोट डाउन कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 भी मैंने यहीं एडजस्ट कर दिया। अब मैं लिखने जा रही हूँ। तो पहला जो हमारा स्ट्रोक्स होता है स्टेनोग्राफी में वो होता है पी, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है टी, चौथा होता है डी, पी, बी, टी, डी, पांचवा होता है सी, एच, चा, 6 नंबर पे जे आता है हमारा, और 7 नंबर पर के, 8 नंबर पे जी, 9 नंबर पर एफ, 10 नंबर पर वी, 11 नंबर पर टी, एच आता है जो था का साउंड देता है, और टी, एच ये ढा का साउंड देता है गाइस। 13 एस, 14 को जेड से, और 15 में हमारा एस, एच आता है, जी, और 16 में आता है एम। नो गाइस, एक सेकेंड, 16 में एम तो नहीं आता है। 16 में आई थिंक दोस्तों जेड एच आता है, जी का। तो और जो एम है ये हमारा चला जाएगा 16 में, वो 17 में जेड एच, जी। आगे बताएंगे कि मतलब ये एक जैसे बोलने पर हमें लग रहे, मतलब देखने में एक जैसे लग रहे लेकिन बोलने पे अलग अलग है, साउंड डिफरेंस होते हैं। और 19 में एन जी, 20 में एल, 21 में आर, 22 में डब्ल्यू, 23 में वाई और 24 में एच। लाइट स्ट्रोक और डार्क स्ट्रोक का डिफरेंस भी मैंने आज समझा दोस्तों। जैसे बी और डी डार्क स्ट्रोक में आता है और जो लेटर्स होते हैं वो लाइट स्ट्रोक में लिखे जाते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और जो मैंने बनाई है, ये डायरी है, बट अगर आपके पास एक स्टेनो वाली नोटबुक आती है, अगर आपके पास वो है तो आप वो परचेज़ कर लीजिए, अगर है तो उसमें लिखिए। नहीं तो मैंने एक डायरी बनाई है तो उसमें मैंने एक साइड छोड़ दिया है, क्योंकि ब्लैंक रहता है तो मतलब ईजिली सही रहता है उसमें। मतलब अगर एक साइड अगर हम ब्लैंक करके लिखते हैं तो जैसे हमें कुछ प्रैक्टिस करना होगा तो हम उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने बना दिया नोटबुक, देखिए स्टेनो वाली। और गाइस देखिए अब मैं पेंसिल से रिवाइज कर रही हूँ, मतलब पेंसिल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और आप लोगों को भी पेंसिल से ही प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज हमें यहाँ पे लाइट स्ट्रोक और हमें यहाँ पे डार्क स्ट्रोक के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम पेन से करेंगे तो पेन से दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पेंसिल से ही करना है। और पेंसिल नॉर्मल पेंसिल नहीं चाहिए, इसके लिए एक अलग से पेंसिल आती है। आप मार्केट में जाएंगे, आप उनसे बोलेंगे स्टेनो वाली पेंसिल, तो वो समझ जाएंगे और आपको दे देंगे। बट मेरे पास आज मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास तो अप्सरा की पेंसिल थी तो मैंने वही यूज किया, और राशि भी नहीं थी मेरे पास, बट उसके पास भी कहाँ से होगी, तो जो थी मेरे पास अवेलेबल फ्रेंड्स मैंने वही स्टार्ट किया। और आज का पूरा फोकस बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पर था फ्रेंड्स। इस और जो भी मैं सीख रही हूँ वो मैं लिखते जा रही हूँ एग्जैक्टली वैसे ही, बिल्कुल। और स्लोली स्लोली शॉर्ट हैंड समझ आ रही है अब, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है फ्रेंड्स। बस अब कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। और आप देख रहे हैं कि जैसे मैं पी बना रही हूँ तिरछा और लाइट वे में,
और बी को मैंने डार्क कर दिया है, पी भी सेम है, बस डार्क कर दिया है मैंने बी को, पी को लाइट करा है। वैसे टी डी में टी लाइट है और डी जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, और सी एच में ऐसे फिर थोड़ा सा कर ऐसे हो गया, तिरछा हो गया है। पी में उधर को था, जे में इधर को है। ठीक है गाइस, डार्क। तो बस अब मैं वीडियो को इन कर रही हूँ फ्रेंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।